नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इस समय एक बड़ा ऑफर आया हुआ है, विश्वास दिवस यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस ऑफर में इनकी जितनी भी कोर्सेज हैं यूपीपीएससी के, उनमें 83% तक की छूट दे दी गई है। फीस तो वैसे भी बहुत कम है और इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग परचेज करते समय PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर लाइव क्लासेस तो चलते ही रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, PDF सामग्री मिलती है, PYQ एनालिसिस होता रहता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी, किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत से क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर के अलग सेशन चलते रहते हैं, यानी कि सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। कौन कौन से कोर्स है उनको भी आप लोग देख लीजिए। 2025 जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया उसका फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अलग से बैच है सर्वप्रथम के नाम से। इसी तरीके से यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है प्रीलिम्स और मेंस की अगर एक साथ तैयारी करनी है। इसी तरीके से आक्रोश के नाम से एक प्रीलिम्स के लिए बैच है, यशवी के नाम से एक इंटीग्रेटेड बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, आर यारो के लिए बैच है, मेंस के लिए अलग से बैचेस चल रहे हैं। याद रखिएगा ये ऑफर केवल कुछ समय के लिए है, नहीं तो फिर से जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से बिहार पीसीएस के जितनी भी बीपीएससी के बैचेस हैं उनमें 80% तक की छूट इस समय चल रही है और इसमें भी आप कोड लगा सकते हैं PSP 500। यहाँ पर 71वीं बीपीएससी जिसका विज्ञापन जारी होने वाला है उसके लिए भी यहाँ पर बैच है, देख लीजिए। सर्वप्रथम के नाम से हिंदी माध्यम के लिए है और सर्व सक्षम के नाम से इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश बैच है। ये सफलता 2.0 70वीं बीपीएससी मेंस का बैच है और हिंदी माध्यम के लिए भी बैच है, एक साल करंट अफेयर के लिए अलग से बैच। कीमत वैसे आपको अगर देखनी है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इस समय कितनी कर दी गई है। मेंस मात्र 699 रुपए में करवाया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले इतना ये प्राइस था। इसी तरीके से फाउंडेशन बैच जो इंग्लिश का 9,999 का था तो वो अब कर दिया गया मात्र 4,499 रुपए। इसी तरह सभी जितने भी बैचेज हैं यूपीपीएससी के, बीपीएससी के सभी बैचों में जो फीस है वो कम कर दी गई है। टॉपर्स के बारे में भी बता चुका हूँ। 69वीं बीपीएससी के जो टॉपर थे वो यहीं से थे और बहुत सारे छात्रों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर यूपीपीएससी की बात करते हैं। सरकार लक्ष्य से अधिक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा लक्ष्य को इस वर्ष चुनाव से पहले पूरा कर लेंगे। और ये जो 50 लाख की बात है उसमें अलग अलग बताया गया है। यहाँ पर लिखा कि 2020 में हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे बाद में बढ़ा दिया गया और 12 लाख कर दिया गया। वहीं 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य के विरुद्ध 24 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। इस साल लक्ष्य से अधिक 50 लाख। और बिहार की एक और सूचना है, पारा मेडिकल के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। लिखित परीक्षा पर भर्तियां होंगी। छात्र संघ ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की जताया आभार। बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग ने लैब टेक्नीशियन के 2,969 पद, शल्य कक्ष सहायक के 1683 पद, ये कल ही विज्ञापन आया था, मैंने इसके बारे में जानकारी भी दी थी कल के वीडियो में, आज भी पेपर में दिया है। ईसीजी टेक्नीशियन के 242 पद और एक्सरे टेक्नीशियन के 1240 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सहित लगभग 10,000 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल तक है। विज्ञापन जारी होने पर राज्य के हजारों प्रशिक्षित पारा मेडिकल के छात्रों में खुशी है। तो ये बिहार है जिसमें सभी विभागों में भर्तियां निकल रही हैं और भर्तियों को लेकर के लगातार सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है। और एक उत्तर प्रदेश है जिसमें बार बार अनुपात, समानुपात व अन्य बातें की जा रही हैं। अगली सूचना है यूपीपीएससी की। लिखा 12 साल में 7 पीसीएस परीक्षाओं पर विवाद, घिरा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का दावा, 76 प्रश्न सही करने वाले पास और 82 से 84 सही करने वाले अनुत्तीर्ण। इस बार बहुत ज्यादा विवाद हो गया है। बस लॉटरी वाला सिस्टम है, जिसकी लग गई वो पास, नहीं तो फेल। पीसीएस 2013 से लेकर के 24 तक आयोजित 12 पीसीएस परीक्षाओं में 7 को लेकर के विवाद हुआ है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम विवादों में है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा सीएम योगी को पत्र लेकर के हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने कहा है कि पीसीएस 2013 में तत्कालीन अध्यक्ष को कोर्ट ने तलब भी किया था, मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। और पीसीएस 2014 में आयोग मुकदमा हार गया था। पीसीएस 2015 में आयोग को संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने का आदेश भी दिया गया था। पीसीएस 2016 में आयोग मुकदमा हारा, लेकिन मुक्त परीक्षा होने तक ऑर्डर सुरक्षित रखा गया। यानी कि जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से तो ऑर्डर होते रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हर बार आयोग को क्लीन चिट मिल जाती रही है, स्टे किसी तरीके से राहत मिल जाती रही है। और लिखा पीसीएस 2017 में भी आयोग मुकदमा हारा था और पीसीएस 2022 को लेकर के मामला अभी भी लंबित है।
अब पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को लेकर के विवाद बढ़ गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने सीएम को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 12 प्रश्नों पर छात्रों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन आपत्तियों पर क्या निर्णय लिया गया इसे आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया है और रिजल्ट घोषित कर दिया। पत्र में यह भी दावा किया गया है कि इसके फलस्वरूप 76 प्रश्न सही करने वाले छात्र को प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण और 82 से 84 सही करने वाले को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। सीएम से आग्रह किया गया है कि वह इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करें ताकि आयोग अंतिम उत्तर कुंजी, प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ और छात्रों के स्कोर कार्ड शीघ्र जारी करें। सीएम से यह भी मांग की गई है कि 150 में से 1 दर्जन गलत प्रश्न बनाने वाले विशेषज्ञों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। और विद्यार्थियों ने यहाँ पर आरओ की बात भी रखी है। लिखा पत्र के माध्यम से यह भी कहा गया है कि नवंबर 2024 में अभ्यर्थियों ने पीसीएस परीक्षा आरओ को लेकर के व्यापक आंदोलन किया था। सीएम ने हस्तक्षेप किया, छात्रों के हित में निर्णय हो गया, छात्र पुनः अध्ययन में लग गए। आयोग ने अब तक आरओ की तारीख घोषित नहीं की है, जबकि आंदोलन समाप्ति के समय आयुक्तों से कहा गया था कि 1 महीने में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा की जो तारीख वो घोषित कर दी जाएगी। मतलब बाकी तो भर्तियां हो ही नहीं रही हैं, चाहे शिक्षा विभाग की भर्तियां हो या अन्य भर्तियां हो यूपी SSC की। और जो भर्तियां एक आध भर्तियां अगर हो भी नहीं आयोग की तो वो उन भर्तियों में विवाद हो रहा है। अगली सूचना है MPESB ने जारी किया विज्ञापन और ये देख सकते हैं आप लोग, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 3 की भर्ती है। 966 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है। IIT कोटा और IIT रुड़की में ये भर्तियां आई हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये IIIT कोटा और IIT रुड़की, इसमें 30 पद हैं, इसमें 10 पद हैं। और IIT कोटा में रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और अन्य पद हैं, लास्ट डेट 30 तारीख है। और IIT रुड़की में लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर और अन्य पदों पर भर्ती हो रही है। IDBI में 650 पदों पर ये वैकेंसी आई है। इसके बारे में भी मैंने कल ही जानकारी दी थी आप लोगों को कि इनका एक प्रोग्राम है, अगर उसको करने के बाद यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आपकी जो भर्ती है वो हो जाएगी। लिखा है IDBI ने 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए स्नातक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इसमें 6 माह की पढ़ाई, 2 माह की इंटर्नशिप और 4 माह की ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल रही है। रिक्त पदों की संख्या 650 है। प्रशिक्षण के बाद में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पद पर तैनाती कर दी जाएगी। इच्छुक योग्य उम्मीदवार 12 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिषदीय विद्यालयों को लेकर के विधानसभा में लगातार जो है क्वेश्चन विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं और सरकार का रटा रटाया बयान आ रहा है हर बार। लिखा एक रागिनी सोनकर हैं, एक विधायक, इन्होंने सवाल किया था कि जो प्राइमरी के विद्यालय हैं क्या वो बंद किए जाएंगे, क्या वो भर्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी। इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे थे शिक्षा मित्रों इत्यादि को लेकर के समायोजन को। कल मैंने भी इसको लेकर के भी वीडियो बनाया था। तो सरकार ने कहा कि हम किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। लिखा विधानसभा मंगलवार को प्रश्न प्रहर में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रत्येक विद्यालय में 2 टैबलेट और ये सब बातें उन्होंने की, रटी रटाई। इसमें हालांकि भर्ती के बारे में समाचार पत्र में नहीं दिया गया है। कल भर्ती को लेकर के भी सवाल किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि हमारे पास जो है अनुपात समानुपात बराबर है, अगर किसी विद्यालय में शिक्षक कम है तो हम समायोजन करेंगे, समायोजन से सभी विद्यालयों में शिक्षक मिल जाएंगे। रेलवे में पेपर लीक, 26 गिरफ्तार, चीफ लोको इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए इंटरनल डिपार्टमेंट एग्जाम रद्द कर दिया गया है। पेपर बनाने वाले ने ही पेपर लीक कर दिया था, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। मुगल सराय में उत्तर रटवाए गए थे। रेलवे में पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। ईस्ट सेंट्रल जोन के DDU रेलवे डिवीजन में मंगलवार को चीफ लोको इंस्पेक्टर की पोस्ट पर प्रमोशन के लिए इंटरनल डिपार्टमेंटल परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया। मामले में CBI ने अब तक 16 लोको पायलट समेत रेलवे के 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा रद्द कर दी गई है। CBI के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इनपुट मिला था कि ईस्ट सेंट्रल जोन में होने वाली विभागीय परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और इसमें रेलवे के अधिकारी कुछ अन्य लोग शामिल हैं। इस पर जांच एजेंसी ने DDU डिवीजन में 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी और छापे में 1.17 करोड़ रुपए और पेपर लीक से जुड़ी चीजें बरामद हुई है। यूपी बोर्ड में बढ़ रहे रण छोड़, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा छोड़ रहे हैं, उसी को लेकर के इस तरीके की सूचना दी गई है। यूपी बोर्ड की एक और सूचना है, लिखा कापियों का मूल्यांकन 17 मार्च से शुरू करने की तैयारी है। और यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है उसको लेकर के भी बताया गया है कि ये कब तक जारी हो सकता है, अभी से संभावना जताई जा रही है। लेकिन मूल्यांकन कार्य समय से पूरा हो जाता है तो अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी हो सकता है, तो ये टारगेट है। 15 और 28 मार्च को परिषदीय विद्यालयों में छुट्टी की मांग। सबसे ज्यादा समस्या छुट्टी को लेकर के शिक्षा विभाग को ही रहती है। शिक्षकों को ही छुट्टी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। चाहे वो विद्युत विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, राजस्व विभाग हो, किसी भी कर्मचारी संगठन का पत्र आप नहीं देखेंगे कि हमको महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी चाहिए, मौनी अमावस्या में नहाने के लिए छुट्टी चाहिए या त्योहार में अलग से एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग का पत्र पहुंच जाता है हर बार, हर महीने 15 दिन में एक बार छुट्टी का पत्र पहुंच जाता है। मतलब ये सब ढूंढते रहते हैं कि कहां से छुट्टी मिल सकती है। 15 मार्च को भैया दूज, 28 मार्च को रमजान के अंतिम शुक्रवार पर छुट्टी घोषित करने की मांग की है। धन्य है हमारे मास्टर।
इनका दुख काहे नहीं कम होता। और अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में परीक्षा को लेकर के कुछ चर्चाएं हुई। नए पदों का जो अधियाचन नहीं आ रहा पोर्टल, उसको लेकर के भी कुछ चर्चाएं हुई। कुछ सार्थक निर्णय नहीं निकला है और एक नए पद में नियुक्ति हुई है, जन सूचना अधिकारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी तक इसकी नियुक्ति नहीं हुई थी। अगर किसी को आरटीआई की तरह जानकारी चाहिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से या अन्य सूचना चाहिए तो वो नहीं मिल पाती थी इस तरीके से। तो कल ऑफिशियल नियुक्ति कर दी गई है। एक ये बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा साधारण बैठक हुई है परीक्षा को लेकर के, जो जानकारी निकल करके आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहता है कि परीक्षाएं समय पर हो जाएं। और अभी बस वही बात है कि होने दीजिए यूपी बोर्ड के एग्जाम, तभी चीजें और अधिक स्पष्ट हो पाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा वो समय से हो सकती है, उसको ज्यादा प्रयास किया जा रहा है, उसमें विद्यार्थी कम है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा समय से हो जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।